नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी कर दिए हैं। और साथ ही बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कि लालू यादव बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और बिहार सरकार गिरने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ आ सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आफत गिरने वाली है। आसमान से सीधा कहर बरसने की चेतावनी दे दी गई है। देखिए, बिहार में अगले 48 घंटे तक यानी 2 दिनों तक तेज हवा, आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि 25 जिलों को चेतावनी जारी किए हैं। और कल जहां रोहतास में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि सुपौल में फिर से वज्रपात की चपेट में 2 सगे भाई आ गए, जिसमें से एक की वहीं पर मौत हो गई। यानी जरा सावधान रहें, जरूरी एहतियात को बरतें, सीधा आसमान से मौत बरस रही है। और मौसम विभाग ने बिहार के जिन 25 जिलों को अलर्ट किया है, वे जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, बेगूसराय, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अरवल, पटना, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा और समस्तीपुर। और साथ ही मौसम कभी भी बदल जा रहा है, तो बिहार के बाकी लोगों को भी सावधान रहने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि यदि मौसम खराब हो तो घर से बाहर कृपया ना निकलें। बड़ी खबर है, बिहार में सियासी उलटफेर हो सकता है। बिहार में जातीय जनगणना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया है, जिसमें अभी तक बीजेपी की सहमति नहीं बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के फैसले का विरोध कर दिया है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मना कर दिए हैं। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान कर दिए। और कहा जा रहा है कि इधर बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सभी विधायकों को कह दिया है कि कोई भी पटना नहीं छोड़े। साथ ही जो पटना से बाहर है उन्हें भी अब बिहार बुलाया जा रहा है, पटना बुलाया जा रहा है। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और जदयू में लड़ाई चल रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव साथ लालू यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। तो कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की परेशानी बढ़ाई या कोई भी अड़चन लगाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ जा सकते हैं और इसलिए जदयू के सभी विधायकों को बुला लिया गया है। किसी को भी पटना छोड़ने से मना किया गया है। शिवानंद तिवारी बोले हैं कि बिहार की राजनीति में एक नमूना है सुशील कुमार मोदी। साथ ही शिवानंद तिवारी बोले कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को लेकर दोनों एक हो गए तो बीजेपी ने आखिर लालू यादव के यहां छापा क्यों मरवाया। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि बीजेपी जातीय जनगणना को रोकना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति आधारित जनगणना का घोर विरोधी है। साथ ही शिवानंद तिवारी बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही है ना, तो इससे बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी वाले अपना माथा नोच रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। इन्होंने कहा कि भाजपा को 2015 के विधानसभा चुनाव का नतीजा अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से हम दोनों ने मिलकर बीजेपी के छक्के छुड़ाए थे। इसलिए बीजेपी डरी हुई है और वो नीतीश कुमार जी को डराने के लिए हमारे यहाँ यानी लालू यादव के यहाँ छापा मरवाए। यानी चारों तरफ से अब यही संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की सियासत में बड़ा बवाल हो सकता है। हर साल की तरह इस बार भी बिहार सरकार ने प्रण लिया है कि बिहार को इस बार नहीं डूबने दिया जाएगा। देखिए, बिहार में बाढ़ की समस्याओं से निपटने की तैयारी तेज है। विधायक और विधान पार्षदों से फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, बिहार में मौसम के बदलाव को देखते हुए जल संसाधन विभाग 1 जून से ही सारी तैयारियां करने लगेगा। पिछले वर्ष जहां 15 जून से मानसून की शुरुआत हो गई थी, तो इस बार तो कहा जा रहा है कि 12 जून से ही मानसून शुरू हो रहा है। और इस बार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है।
और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 18 मई को हुई उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी विधायक एवं विधान पार्षद को उनके क्षेत्र में हुए कार्यों तथा तैयारियों के बारे में जानकारी देकर उस पर उनका फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। यानी चारों तरफ से देखा जा रहा है कि बिहार में कहां क्या कमी है, इस बार बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बिहार में जो शराबबंदी कानून में बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब शराबियों को सीधा जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि उन्हें कुछ जुर्माना देना होगा और उसके बदले उसे छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन के बाद करोड़ों जुर्माना लेकर अभी तक छोड़े गए हैं 219 वाहन व 1 मकान। देखिए, 1 अप्रैल 2022 को नया कानून लागू होने के बाद अभी तक 219 वाहनों को छोड़ दिया गया है, जिससे 1,96,00,000 रुपए तक जुर्माना लिया गया। देखिए, नए कानून के अनुसार यदि पहली बार प्राइवेट या छोटी गाड़ियां में से अगर कम मात्रा में शराब मिलेगी तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा बल्कि उससे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही नए कानून के तहत यदि कोई शराबी भी शराब पीते हुए या शराब के नशे में पकड़े जाते हैं तो उससे कुछ जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर उसे नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कानून में यह भी कहा गया है कि यदि कोई पहली बार शराब के नशे में पकड़ा जाता है और जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे 1 महीने जेल की सजा होगी, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। गया से बड़ी खबर आ रही है। 12वीं और स्नातक पास के लिए बम्पर मौका है। आप रिलायंस जियो मार्ट में नौकरी कर सकते हैं। 30 मई को जॉब कैंप लगने जा रहा है। 250 पदों के लिए चुने जाएंगे अभ्यर्थी। जरा ध्यान दीजिएगा, रिलायंस जियो मार्ट में बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है। भर्ती श्रम संसाधन की पहल पर की जा रही है और इसके लिए 30 मई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप श्रम संसाधन कार्यालय केंदुई के परिसर में आयोजित होगा। जो अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं उनको NCSN पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन के यहां कैंप में घुसने नहीं दिया जाएगा। जॉब कैंप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी जिले में काम करने का मौका दिया जाएगा। खबर है कि रिलायंस जियो मार्ट को 250 पदों पर सेल्फ प्रमोटर के पदों के लिए अभ्यर्थियों को चयन करना है। चयनित अभ्यर्थियों का फील्ड जॉब होगा और सिलेक्टेड होने वाले अभ्यर्थियों को गया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, सिवान, बेतिया, मुंगेर और अन्य जिलों में भेजा जा सकता है। और वेतन कितना मिलेगा तो देखिए 10,528 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। कैंप में करीब 18 से 28 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना से पहले एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सभी विधायकों से कह दिया है कि कोई भी पटना से बाहर नहीं निकले और जो बाहर हैं वे जल्दी से पटना आ जाएं, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी राजद के सभी नेताओं को जदयू के खिलाफ बोलने से मना कर दिया है। तो इन सभी बातों को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में अब सियासी उलटफेर हो सकता है। यदि बीजेपी वाले जातीय जनगणना से पहले कुछ अड़ंगा लगाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर राजद के साथ आ सकते हैं। तो वहीं कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच सारी सेटिंग हो गई है। जल्द ही बिहार में सरकार बदल सकती है। और इधर बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया कि लालू यादव के यहाँ सीबीआई का रेड हुआ, फिर भी आप देख सकते हैं कि जदयू के किसी भी नेता ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ या राजद के खिलाफ एक बात तक नहीं बोले। तो वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो देखिए, राजद के ट्विटर हैंडल पर या तेजस्वी यादव खुद नीतीश सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते थे, लेकिन जब से जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर ही जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई है, तब से राजद लगातार जदयू के खिलाफ बोलने से बच रहा है। और ताजा खबर अब यह है कि आरजेडी में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को जदयू के खिलाफ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से मना कर दिया है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी बोले हैं कि हमको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, एनडीए वाले मुझसे पूछते भी नहीं है कोई फैसला लेने से पहले। देखिए, जीतन राम मांझी ने राज्यसभा पर 1 सीट की मांग कर दी थी, लेकिन जीतन राम मांझी की मांग नहीं मानी गई और अभी तक जीतन राम मांझी से कोई भी राय नहीं लिया गया है।
और अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। यहां लोग अपने मन से डिसीजन लेते हैं। एनडीए में लोग सोचते हैं कि हम लोग छोटी पार्टी से हैं, हमारी औकात कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले हमारी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता है। मांझी ने कहा कि ये बात अलग है कि एनडीए को हम समर्थन दे रहे हैं। यानी जीतन राम मांझी की बातों से साफ झलक रहा है कि एनडीए से मांझी काफी नाराज चल रहे हैं, पार्टी छोड़ भी सकते हैं जीतन राम मांझी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में आरजेडी को 2, बीजेपी को 2 और जदयू को 1 सीट मिलना तय है। तो वहीं कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने जो 1 सीट मांगे थे, तो जीतन राम मांझी का कोई भी वैल्यू नहीं लगा रहे हैं एनडीए वाले, उनको 1 सीट शायद नहीं दिया जाएगा। तो वहीं राजद की बात करें तो राजद ने दोनों सीटों पर भेजे जाने वाले उम्मीदवार की लिस्ट लगभग तैयार कर ली है और इसमें से 1 सीट पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम पहले से ही तय है। तो वहीं पार्टी से जो जानकारी सामने आ रही है उसकी माने तो दूसरी सीट के लिए राजद ने कांग्रेस के बड़े नेताओं में से शामिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का नाम तय कर लिया है। अब सिर्फ लालू यादव औपचारिक घोषणा करने वाले हैं। मुकेश सहनी को जब से बीजेपी वालों ने अपने पार्टी से बाहर निकाला है, तब से मुकेश सहनी लगातार बीजेपी का भंडाफोड़ कर रहे हैं और एक बार फिर से मुकेश सहनी ने अपने बयानों के द्वारा बीजेपी का असलियत जनता के सामने रखा है। मुकेश सहनी बोले कि बिहार में एमपी, एमएलए और एमएलसी राज्यसभा तक का टिकट बिकता है। आधा दर्जन बीजेपी नेताओं को सबक सिखाने की अब जरूरत है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में टिकट बिकता है, मैंने जितना पैसा खर्च किया है, अगर चाहता तो मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी भी पैसे के दम पर सांसद विधायक बनती रहती, लेकिन हमने अपने निषाद समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। साथ ही मुकेश सहनी ने खुलासा किया कि उनके पार्टी को तोड़ने और उन्हें मंत्री पद से हटवाने वाले जिन 6 बीजेपी नेताओं ने साजिश की है, उनको मैं एक एक करके सबक सिखाने का काम कर रहा हूं। बीजेपी लगातार जातीय जनगणना पर अडंगा लगा रही है और जातीय जनगणना पर अडंगा लगाने वाली पार्टियों पर मुकेश सहनी बरसे हैं। मुकेश सहनी बोले कि बैठक पर सहमति आखिर क्यों नहीं दे रही है पार्टियां। मुकेश सहनी ने कहा कि केंद्र सरकार के पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने को नकारे जाने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने भागीरथी प्रयास के बाद राज्य में जातीय जनगणना को लेकर तैयार हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के सर्वदलीय बैठक को लेकर सहमति नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो पार्टी जातीय जनगणना को लेकर तैयार नहीं हो रही है वो बिहार का दुश्मन है, बिहार के विकास का दुश्मन है।